हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हमारी आरपीएफ कांस्टेबल एंड यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को टारगेट करते हुए टॉप 50 क्वेश्चन की जीके जीएस की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। तो उसी का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 13वां है। जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे वो हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज के बेहतरीन सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है। मतलब राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है। ये होता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं मिलता है, वो वेतन मिलता है उसको राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी के लिए। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, 1945 के शिमला समझौते के दौरान भारत का वायसराय कौन था। मतलब 1945 के शिमला समझौते के दौरान भारत का वायसराय था लॉर्ड बेवेल। बेवेल योजना के तहत 1945 में शिमला समझौता भी किया गया था। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे 1919 की तरफ थे, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना किसने की थी। कलकत्ता जो है, कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ये की गई थी राधाकांत देव के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव द्वारा की गई थी, ठीक है। जैसे राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, बाई लेग, लेग बाई, नो बॉल शब्द किस खेल से संबंधित हैं। ये संबंधित हैं क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये खेल जैसे ड्रिबलिंग हो गया, खो खो हो गया, ये फुटबॉल से संबंधित होते हैं। ड्रिबलिंग शब्द जैसे बॉल को ड्रिबल किया जाता है एक ही जगह पर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, 1760 में किस फ्रांसीसी जनरल को अंग्रेज जनरल आयरकूट ने बांडीवास के युद्ध में हराया था। ये कौन था। ये था कॉम्टे डी लेली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसको लाली के नाम से भी जाना जाता है, लाली, ठीक है। इसको ही फ्रांसीसी जनरल को अंग्रेज जनरल आयरकूट ने हराया था। ये फ्रांसीसी जनरल था, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये पुर्तगाली था, फ्रांसिसो डी अल्मीडा, ठीक है। इसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, लेड शुगर किसे कहा जाता है। मतलब जो लेड शुगर है उस किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है लेड एसीटेट को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेड एसीटेट को ही लेड शुगर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, हुगली नदी के तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है। हुगली जो नदी है इसके तट पर कौन सा बंदरगाह है। हल्दिया बंदरगाह, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वेस्ट बंगाल में स्थित है हल्दिया बंदरगाह, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसे भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मतलब किसे भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। लिग्नाइट को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ठीक है। लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जैसे एंथ्रेसाइट का ये सबसे उच्च कोयला होता है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, किस बायोम में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में गर्म से सर्द गर्म मौसम की छोटी अवधि के दौरान छोटे पौधे बहुत तेजी से बढ़ते हैं। किस बायोम में। तो ये होता है टुंड्रा बायोम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, किसी निश्चित समय में वायु में नमी की मात्रा निम्न में से क्या कहलाती है। मतलब किसी निश्चित समय में वायु की मात्रा क्या कहलाती है। ये कहलाती है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, रणजी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। जो रणजी ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है। ये संबंधित है ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट से, ठीक है। क्रिकेट से ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ये कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफियां हैं, ये खेल से संबंधित होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, ऐसा अम्ल होता है जिसमें ऑक्सीजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से कम अन्य तत्व से जुड़ा होता है। ये कौन सा होता है। ये होता है ऑक्सी एसिड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के शासनकाल में एक प्रसिद्ध चित्रकार था। मतलब निम्नलिखित में कौन सा जो है वो जहांगीर के शासनकाल में एक प्रसिद्ध चित्रकार था। ये था उस्ताद मंसूर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, उस्ताद मंसूर जो थे ये जहांगीर के शासनकाल में एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, बैंकों द्वारा अपने पास रखे जाने वाली राशि कितनी होगी, इसका निर्धारण कौन करेगा। मतलब ये करेगा आरबीआई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका निर्धारण आरबीआई का। आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो शक्तिकांत दास, यानी कि गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी स्थापना कब की गई थी। ये की गई थी 1995 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत भी इसका सदस्य 1995 में ही बन गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम कैलोरी कितनी होती है। ग्रहण जो कैलोरी ग्रहण की जाती है वो कितनी होनी चाहिए न्यूनतम। ये होनी चाहिए 2400 किलो कैलोरी, मतलब महत्वपूर्ण ही होती है बिल्कुल। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का वास्तविक कार्यकारी सचिव कौन होता है। भारत का जो वास्तविक कार्यकारी सचिव होता है वो होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का वास्तविक, ये रिपीट होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, क्लोरोफॉर्म और HNO3 की अभिक्रिया के द्वारा कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। मतलब क्लोरोफॉर्म और HNO3, ठीक, इसकी अभिक्रिया के दौरान कौन सी गैस अब उत्सर्जित होती है। ये होती है क्लोरोप्रिक्रिन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, किस प्रकाशीय उपकरण का निर्माण कैल्साइट क्रिस्टल से किया जाता है और इसका उपयोग समतल ध्रुवित प्रकाश के अवलोकन और उत्पादन के लिए किया जाता है। ये किया जाता है निकोलस प्रिज्म के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय पुरुष राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र की अध्यक्षता करने वाली महिला कौन थी। मतलब प्रथम महिला कौन थी। ये थी सरोजिनी नायडू, जो कि भारतीय थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू है, जिन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और प्रथम महिला अगर पूछा जाए वो है एनी बेसेंट। ये बात ध्यान रखनी है। प्रथम भारतीय महिला है सरोजिनी नायडू और प्रथम महिला है एनी बेसेंट, जिन्होंने 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22, पुष्पों का मादा जनन अंग क्या कहलाता है। जो पुष्पों का मादा जनन अंग है वो क्या कहलाता है। वो कहलाता है जीनीशियम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। जो इलेक्ट्रॉन है उसकी खोज किसने की थी। ये की थी जे टॉमसन ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन द्वारा की गई थी और प्रोटॉन की खोज की गई थी रदरफोर्ड द्वारा और न्यूट्रॉन की खोज गई थी जेम्स चैडविक के द्वारा। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, कपाल तंत्रिका का मूल स्थान कौन सा होता है। जो कपाल तंत्रिका होती है उसका मूल स्थान होता है मस्तिष्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ब्रेन होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी। जो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना है उसकी अवधि कितनी थी। ये थी 1951 से लेकर 1956 तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना, और इसका जो केंद्र था, मतलब किस पे बेस्ड थी। ये एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी पूरी। ठीक है, और इस पंचवर्षीय योजना में जितना लक्ष्य रखा गया उससे पूरा अभी कर लिया गया। ठीक है, जो अंतिम योजना थी 2007 से 12 तक थी। उसके बाद जो 12 से 17 तक चलनी थी, उससे पहले ही नीति आयोग की लाकर योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया था। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी।
नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। प्रसिद्ध चंदेरी साड़ी मौलिक रूप से किस राज्य में बनाई जाती है? जो प्रसिद्ध चंदेरी साड़ी है ये मुख्य रूप से कहाँ बनाई जाती है? ये बनाई जाती है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चंदेरी साड़ी जो है मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये किसकी जगह? योजना आयोग की जगह इसकी स्थापना की गई थी। योजना आयोग जो कि 1951 में योजना आयोग की 1950 में स्थापना की थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चलाई गई थी। ऐसे ही 5 ईयर प्लान चलते रहे। 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हुई हैं, जिसमें जो अधूरी है 2012 से 17 तक कंट्रीब्यूट करनी थी, जिसमें 2015 में ही 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लाकर योजना आयोग को हटा दिया गया था। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन सा खेल कोरिया का पारंपरिक मार्शल आर्ट है? मतलब कोरिया का पारंपरिक मार्शल आर्ट कौन सा है? ये है टाइक्वांडो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। टाइक्वांडो जो है कोरिया का पारंपरिक मार्शल आर्ट है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन सा खेल सामूहिक नहीं है? सामूहिक नहीं खेला जाता है, मतलब अकेले खेला जाता है। ये है भारोत्तोलन। वेट लिफ्टिंग जो है वो सामूहिक रूप से खेला जाने वाला खेल नहीं है। ये सिंगल आदमी भी खेल सकता है। जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में भी 11 होते हैं, बास्केटबॉल में 6 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से किस राज्य में सड़कों की सघनता सबसे कम है? मतलब कौन सा राज्य ऐसा है जिसमें सड़कें सबसे कम है? ये है जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में सड़कों की सघनता सबसे कम है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। कंदरिया महादेव मंदिर की वास्तुकला निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? जो कंदरिया महादेव मंदिर है ये कौन सी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? ये है नागर शैली। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नागर और द्रविड़ और वेसर मंदिर वास्तुकला की 3 शैलियाँ हैं, नागर, द्रविड़ और वेसर। जो वेसर शैली है नागर और द्रविड़ का मिक्सअप है। ठीक है, जो नागर शैली ये उत्तर भारत में प्रमुखता प्रचलित है और जो द्रविड़ शैली है ये दक्षिण भारत में है। ठीक है, और जो बेसर शैली है नागर और द्रविड़ का सामूहिक रूप से मिश्रण है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से किस भारतीय राज्य में अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व जैवमंडल संरक्षित स्थल है? अगस्त्यमाला ये किस में है? ये केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगस्त्यमाला जो है ये केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से कौन सा गीत मोहम्मद इकबाल ने लिखा है? मोहम्मद इकबाल जो हैं उनके द्वारा कौन सा गीत लिखा गया? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वंदे मातरम रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। अमर सोनार बांग्ला ये लिखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। ठीक है, जनगण मनगढ़ ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ही लिखा गया है। ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, ये हमारे भारत का राष्ट्रीय गान है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34। लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? ये था जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछी जाए ये रमा कुमारी थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35। किस महासागरीय धारा का संबंध प्रशांत महासागर से है? मतलब कौन सी महासागरीय धारा है जो प्रशांत महासागर से संबंधित रखती है? ये है कैलिफोर्निया की धारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36। स्वायत्त जिलों के संगठन और पुनर्गठन करने की शक्ति किसके पास है? जो स्वायत्त जिले होते हैं इनका गठन और पुनर्गठन करने की शक्ति किसके पास होती है? ये होती है राज्यपाल के पास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37। विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है? जो विक्टोरिया झील है ये भारत के किस महाद्वीप में, विश्व के किस महाद्वीप में स्थित है? ये है अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विक्टोरिया झील ये महान झील के रूप में है, ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38। पौधों में रंध्रों के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? ये होती है सुरक्षा कोशिकाओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुरक्षा कोशिकाओं द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से किस उच्चतम न्यायालय का
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रादेशिक न्यायाधिकार है? मतलब किसका है? ये है कलकत्ता उच्च न्यायालय का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे केरल उच्च न्यायालय का है मालदीव में। ठीक है, मालदीव का केरल में ही न्यायाधिकार है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध वित्त आयोग से है? जो फाइनेंस कमीशन है उसका संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 280 से। ठीक है, वित्त आयोग का संबंध 280 से है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41। निम्न के किस वर्ष में भारत को विदेशी ऋणों से संबंधित आर्थिक संकट से जूझना पड़ा था? ठीक है, ये था सन 1991 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उस समय बिल्कुल हमारी स्थिति ये समझो उस कगार पे थी कि वित्तीय जो आपातकाल है उसको लगाने की कगार पे थी, लेकिन जो हमारे भारत के मुख्यमंत्री थे प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, और उस समय वित्त मंत्री थे हमारे मनमोहन सिंह। उनकी मदद से हम लोगों ने उस भारी वित्तीय संकट से भारत को उन्होंने बाहर निकाल लिया था। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने चिकित्सा आयोग द्वारा निम्न में से क्या प्रतिबंधित किया था? ये किया था खेलने की क्षमता वृद्धि हेतु दवाओं का सेवन यानी डोपिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो खेलने की क्षमता वृद्धि करने के लिए ड्रग्स वगैरह यूज करते हैं, मतलब वैसे जो ताकत वाले, उनको ही बैन लगाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से किसने शल्य चिकित्सा पर प्राचीन वैज्ञानिक पुस्तक लिखी है? ये किसने लिखी है? ये लिखी है सुश्रुत ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से कौन सी शुष्क भूमि कृषि फसल नहीं है? इनमें से कौन सी है जो शुष्क भूमि कृषि फसल नहीं है? ये है धान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। धान जो है वो शुष्क भूमि कृषि फसल नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित अनुच्छेद निम्नलिखित में से कौन से हैं? मतलब राष्ट्रपति से अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये होता है 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जो राज्यपाल होता है वो 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है, और राष्ट्रपति 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है। ठीक, ऑर्डिनेंस। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत निम्न में से किस देश में विकसित हुआ था? जो न्यायिक पुनरावलोकन है ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में ही इसका विकसित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय संविधान के किस भाग का उल्लेख भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में किया जाता है? कौन सा भाग है? वो है भाग 3, जो कि मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसको मैग्ना कार्टा के रूप में भी जाना जाता है। जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48। क्रिकेट का वैश्विक शासी निकाय निम्नलिखित में से कौन सा है? जो विश्व में सर्वोच्च संस्था है ये है आईसीसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं ग्रेग बर्कले। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय नेताओं और ब्रिटिश सरकारों के बीच लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ये किस वर्ष हुआ था? 1930 से 31 तक 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। 1931 से 32, यानी फिर एक 32 में हुआ था, एक 31 में हुआ था, एक 32 में हुआ था। एक 30 में, 31 में, एक 32 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय ने पार्टिसिपेट किया था? ये थे भारत के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए। कांग्रेस की ओर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे थे महात्मा गांधी, जो कि राजपुताना जहाज से पहुंचे थे। ठीक है, वहीं पे चर्चिल ने महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहा था। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से क्या द्विवर्णता का उदाहरण है? जो द्विवर्णता होती है उसको क्या उदाहरण है? टूमरलिन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये द्विवर्णता का उदाहरण होता है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। टॉप 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, जो कि कोई ना कोई एग्जाम में पूछे गए ही हैं, प्रीवियस क्वेश्चन नहीं लिए गए हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।